अपने समाज की गालियां, व्यंग्य, आलोचनाएं न सहन कर पाना और उस झूठे सम्मान के लिए ऑनर किलिंग करना, अगर ये बात सही है जैसा हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिता एक कमज़ोर व्यक्ति था। और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं है, जब वो अपनी बच्ची का बचपन देखता होगा तो उसको प्यार आता होगा, जब वो मेहनत करती होगी उसको प्रेम आता होगा, जब वो अवार्ड जीतती होगी टेनिस में उसको बड़ा सम्मान का भाव आता होगा, उसे चोट लगती होगी उसका दिल पसीजता होगा, उसे दुख भी होता होगा। है तो बाप ही ना भाई, और बाप के लिए बेटी का क्या महत्व है हम सब जानते हैं। वो एक पक्ष है। तो बाप का बेटी को प्यार करना, टूट के प्यार करना एकदम सामान्य बात है, वो करता ही होगा। पर वही बाप जब समाज में जाता होगा, ऐसी बातें सुनता होगा, एक आरोप है कि उसने एक वीडियो बनाया एक मुस्लिम लड़के के साथ, हो सकता है गांव के लोग इस बात पे आपत्ति करते हों। बेटा होता और मुस्लिम लड़की के साथ वीडियो बनाता तो दिक्कत यह नहीं आती, फिर उससे घर में आती, क्योंकि लड़की हर समाज में सम्मान का एक शो पीस है कि तेरी लड़की किसी के साथ कैसी वीडियो बना सकती है। लड़का बनाए तो मतलब सम्मान की बात है, लड़का क्या बात है, तेरा लड़का कितना विजेता है, कितने समाजों की लड़कियों के साथ वीडियो बना के आ गया है, वो तो विजेता वाला भाव है। पर लड़की का वीडियो बन जाए और वो बाहर आए, लोग आलोचना करें, तो झेलना परंपरागत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इस मामले में हुआ यही, और ऐसे हजारों मामले हमारे समाज में हैं, हम सबके साथ में हैं, आपके परिवार में भी होंगे। जब हमारे बच्चे हमारी फंडामेंटल डिमांड्स को मानने से मना करते हैं तो हम झेल नहीं पाते। पर रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग शायद हमारे समाज में कम है। और मैं भी दावे से कह रहा हूँ कि हत्या करने के बाद वो पिता गिल्ट फीलिंग से हर क्षण मर रहा होगा। इतना प्लेन नहीं देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है कि हत्यारा है, गंदा है। हत्या एक मोमेंट में कर दी होगी, उसके बाद जिंदगी भर तिल तिल के घुलेगा वो आदमी कि उसने अपनी बेटी को मारा है। मजाक नहीं है। जितना मनोविज्ञान मैं समझता हूँ, इतना एक तरफा नहीं है कि बुरा आदमी है अच्छा आदमी है, शेड्स हैं। एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, और मनोविज्ञान में ये बात मानी जाती है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। थैंक यू सर। और इसी से गंभीर मुद्दा निकल के आता है ऑनर किलिंग का। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और एक दिन उसी समाज की बात में आके एक इंसान गलत कदम उठा लेता है, ऑनर किलिंग कर देता है। तो इसमें असली दोषी कौन है? वो इंसान जो ये कदम उठा रहा है, या फिर वो समाज जो उसको उकसा रहा है? लीगल एंगल से देखेंगे तो दोषी वही है जिसने गोली चलाई है, या तलवार चलाई, चाकू चलाया। कानून ये मान के चलता है कि 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति फ्रीडम ऑफ विल रखता है। फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि अगर किसी ने मुझे उकसाया तो भी मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उकसावे में आऊं या ना आऊं। मैं आ गया, मैंने गोली चला दी, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तो लीगली तो रिस्पॉन्सिबल वही व्यक्ति जिसने हत्या की है, उम्र कैद उसी को होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि कुछ लोगों ने उसको उकसाया था, और उकसाने का मतलब क्या है, अगर ये कहा था कि बेटी हाथ से निकल गई है तो ये उकसावा नहीं है। अगर ये कहा कि बेटी को मार दो, गोली मार दो उसको, मैं होता मार देता गोली, ऐसी बातें की हैं, तो एबेटमेंट जैसा कोई क्राइम उस पर हो सकता है कि बने। लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी समाज की ज़्यादा है। मजबूत से मजबूत इंसान भी जब पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाए वो झेल नहीं पाता है। परिवार कोई नहीं झेल पाते हैं। आपके परिवार में 5 लोग हैं, बाकी चारों आपके पीछे पड़ जाए, रोज दबाव बनाए, सुबह से रात तक दबाव बनाए, कब तक आप झेल पाएंगे? एक समय के बाद अंत में आप वो कर बैठेंगे जो परिवार चाहता है आपका। अब जात बिरादरी अगर ऐसा करने लगे, गांव के 100 लोग हैं, 100 के 100 ऐसी बात कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कब तक कोई झेलेगा इस चीज को? तो सच बात है कि ऑनर किलिंग जैसे मामलों में नैतिक अपराध तो समाज की ओर से होता है। कहीं भी हो, भारत में हो, यूरोप में भी होते रहे हैं, अमेरिका में भी होते रहे हैं। अभी अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स के अपराध जो होते हैं उसमें वो वाला भाव होता है। ऐसे कई अपराध हुए हैं, किसी ब्लैक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा गया कि हमारे ऑनर के खिलाफ उसने काम कर दिया है। कितने ऐसे केसेस हैं। कैशियस क्ले, मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके साथ ये सब घटनाएं हुई।
उसने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल फेंक दिया था नदी के अंदर इसी वजह से, नाराज होके। तो दुनिया के किसी भी समाज में अगर ऑनर किलिंग हो रही है या कोई भी ऐसा क्राइम जो समाज के सम्मान के नाम पे हो रहा है, नैतिक अपराध तो समाज का है, क्योंकि उसने दबाव बनाया। इतना दबाव की झेलना संभव नहीं होता है। पर हाँ, जो एग्जीक्यूट करेगा क्राइम को फ्रीडम ऑफ विल के तहत अपराधी माना वही जाएगा, सजा होगी उसी को।